यहाँ पे आते हैं और देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन सा है, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट कोई सेव नहीं हुआ है। हम जाएंगे रिव्यू टैब में और यहाँ पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे हम ट्रैकिंग को ऑन कर लेते हैं। यहाँ ट्रैकिंग दिया है ना, इस ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे। दो है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, अभी समझेंगे विस्तार से ट्रैकिंग क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए हम कमेंट का ये डिलीट का जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, 2 F3 दबाएंगे, सॉरी गलती कर दी, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z। इसको ट्रैकिंग को बंद करना पड़ेगा और हम इसको फिर से, हम गलती कर दिए, पहले ट्रैकिंग ऑन नहीं करना चाहिए था, इसको फिर से हम डिलीट करके फिर से नया ओपन करते हैं। ट्रैकिंग को ऑन नहीं करना चाहिए था, हम गलती कर दिए। अभी हम बता रहे हैं कि क्या बताना है हमको। दो काम करती है, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले वो पैराग्राफ हम लिख लेंगे। 2 F3 दबाते हैं, हम फार्मूला बनाए हुए हैं 2 F3 और ये पैराग्राफ है, चाहे आप अपने से रेंड वाला फार्मूला लगाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल जाकर कोई हम कमेंट कर देंगे। लेकिन कमेंट कब करेंगे, हम ट्रैकिंग को ऑन करते हुए। ये पैराग्राफ लिखने से पहले अब ट्रैकिंग को ऑन नहीं करेंगे, पैराग्राफ लिख देंगे, ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे। यहाँ पे ट्रैकिंग को ऑन करने के बाद कमेंट इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट आएगा, जो भी लिखना है कमेंट में आप लिख दीजिएगा। ये को कमेंट कर दिया, इसी में कोई और वर्ड पर कमेंट करना है, इस पर जाएंगे और कमेंट को हम ये कर देंगे और इसमें भी जो लिखना है। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या किए हैं कि कमेंट ट्रैकिंग को ऑन करते हुए कमेंट कर दिए हैं। और ध्यान रखिएगा हमारा फोकस आज का क्या है कि हमें इस डिलीट ऑप्शन का ये 2 नंबर का ऑप्शन हाईलाइट करना है। वैसे तो ये 1 नंबर हाईलाइट हो जाएगा, कब, जब हम इस पर क्लिक रखेंगे और इस पर जाएंगे तो देखिए 1 नंबर हाईलाइट हो गया। जहाँ मतलब कमेंट लगा हुआ होगा उस पर क्लिक रखेंगे कर्सर तो ये 1 नंबर हाईलाइट हो जाता है और 3 नंबर हाईलाइट हो जाता है। लेकिन 2 नंबर हाईलाइट करने के लिए हमें कुछ पापड़ बेलना पड़ता है, तो हम पापड़ बेलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पर जाते हैं, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सेव कर देंगे इसको, कंट्रोल S दबाएंगे और सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे गुड्डू के नाम से आ रहा है ना, यहाँ पे कमेंट में तो गुड्डू के नाम से आ रहा है। तो अभी ठीक है, हम कंट्रोल S दबाते हैं और इस डॉक्यूमेंट को हम कहीं भी सेव कर देते हैं, ब्राउज कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं किसी नेम से। तो हम नाम क्या डाल दें, इसमें A1 डाल देते हैं, A1 नाम डाल देते हैं, ठीक है, और हम सेव कर देते हैं पहचान के लिए। A1 डाल दिए, सेव कर दिए। अब इसको हम सिंपल काट देंगे बिल्कुल फ्रेश और फिर से हम फ्रेश एक वर्ड को ओपन करेंगे। चाहे तो कंट्रोल N दबाकर हम नया पेज भी ले सकते थे, लेकिन पूरा हम ओपन करके दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा सा भी स्टेप गलती होगा तो वो हाईलाइट होगा ही नहीं। अब इसमें जाने के बाद पहला काम हो जाता है, फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे जाकर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम और इनिशियल इस जनरल नाम के फोल्डर में, यहाँ पे फाइल में, यहाँ पे गुडू है, इस गुडू को मिटाकर हम इसमें जैसे चालू लिखते हैं, नहीं कुछ भी लिख देते हैं, BKF से पहले है तो इसलिए हम एस लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, चालू लिख दिए। वो क्या होता है? एस पहला वर्ड, इनिशियल मतलब पहला प्रारंभिक वर्ड, तो हम एस लिख दिए हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ओके कर देते हैं। अब हम जाएंगे फिर वही काम करेंगे, पैराग्राफ ले लेते हैं। तो 2 F3 से हमने फार्मूला बनाया है पैराग्राफ लेने के लिए, तो ये ले लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल वो इसी तरह से रिव्यू टैब में जाएंगे और कमेंट करेंगे, लेकिन कब, कैसे, ट्रैकिंग को ऑन करते हुए करेंगे। ट्रैकिंग को ऑन कर दिए हैं, अब यहाँ पे जाएंगे, हाईलाइट हो गया तो हो गया, ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे, अभी हाईलाइट नहीं था, हट गया। अब इस पर क्लिक कर देंगे, अब इस पर जाकर हाँ 2 खुलता है तो वो आगे का बात बताएंगे जब ट्रैकिंग को विस्तार से पढ़ेंगे ना। अभी कमेंट का हमारा टारगेट है तो इस पर जाएंगे और इसको कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे चालू आ गई है ना, चालू आ गई। अब इसको हम सिंपल क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम ये कर देते हैं, लिख देते हैं कुछ, इसमें भी कोई दूसरे वर्ड में भी कमेंट फिर से ऐड कर देते हैं और इसमें भी कुछ लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको कंट्रोल S दबाकर सेव कर देते हैं कहीं भी और इसको हम A1 था ना तो अब की बार A2 हम कर देते हैं, A2 के नाम से सेव कर देते हैं और ये हमारा सेव। फिर इसी प्रकार से हम इसको अब क्लोज कर देते हैं, सेव हो गया है। फिर से वर्ड को खोलेंगे और लास्ट स्टेप यही करना है, इस पर जाएंगे और फिर से पहला काम फाइल में जाना होगा और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे चालू को हटाकर हम सोनी कर देते हैं और यहाँ पे सोनी का SO कर देते हैं, SO, और सिंपल ओके कर देते हैं। बस इतना करने के बाद फिर से हम F2 दबाएंगे, सॉरी 2 और F3 दबाएंगे, फार्मूला किसी भी तरह से आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा इतना। अब इसी के बाद रिव्यू टैब में जाएंगे, फिर से हम ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करके
और कोई वर्ड पर हम कमेंट कर देते हैं, इस पर कमेंट कर देते हैं। तो ये कमेंट जो भी ऐड करना है कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे सोनी के नाम से आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑथर का नाम चेंज करने वाला है। एक और तरीका होता है ऑथर का नाम चेंज करने का, वो जो आप लोग को बता दिए हैं इंसर्ट टैब के प्रॉपर्टीज वाला में, क्विक पार्ट में प्रॉपर्टीज वाले में बताए थे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वैसे वहाँ से ऑप्शन से कर रहे हैं, तो जो भी लिखना है लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद सिंपल अब इसको भी हम कंट्रोल एस दबा कर और इसको हम सेव कर देते हैं AS3 के नाम से, A3 सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे और फाइनली अब हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे और वो हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। 3 बार आप नाम चेंज 3 बार अलग अलग रिव्यूअर, वही होता है रिव्यूअर, अलग अलग ऑथर का नाम जब चेंज करेंगे तो उसको एक्सेस देगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं नॉर्मल, हम जो भी डॉक्यूमेंट खोले थे इसमें 3 को बनाए हैं ना, तीनों में से किसी एक को हम ओपन कर लेंगे। जैसे 2 नंबर को हम ओपन करते हैं, किसी एक को ओपन करेंगे तो वो चूंकि सेव था तो वो वैसे ही आएगा ट्रैक चेंजिंग के साथ। ये रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डिलीट ऑप्शन में, तो अभी हाईलाइट नहीं है, अब ये हाईलाइट होगा। कब जाएंगे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, अभी ज़बरदस्ती समझ लीजिए कि इसमें आइएगा और यहाँ पे शो मार्कअप ऑप्शन दिया ना, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल का नाम दिया है जिसमें शालू लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शालू को हटा देंगे। हटाने के बाद आएंगे यहाँ पे और शो कमेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल मार्कअप है, इसको हम ऑल मार्कअप पर कर लेते हैं। तो ऑल मार्कअप पर भी करने पर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो हम कोई बात नहीं है, रिव्यू पेन को भी इनेबल कर लेंगे। या फिर अभी से हाईलाइट हो चुका होगा, हम देखते हैं डिलीट पर। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया है, ये हाईलाइट नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जहाँ भी हम कमेंट ऐड किए हैं तो वहाँ पे क्लिक नहीं है, वहाँ पे क्लिक अभी हमें पता नहीं किस पर हम क्लिक मतलब कमेंट ऐड किए थे। तो देखिए यहीं पे कहीं वर्ड पर क्लिक किए हैं, यहाँ पे कीबोर्ड पे हम क्लिक किया, अब देखिएगा सब हाईलाइट हो गया हुआ। तो इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ता है। तो अब ये क्या करता है कि जैसे क्या होता है कुछ नहीं है, बस चैलेंजिंग अगर कोई कर दे, कोई चैलेंज कर दे तो कि आप जो पढ़ें तो अब बताइए कि कैसे हाईलाइट होगा, तो बढ़िया लोग का हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि ये इतना वो सेव करो, हाँ, ये क्वेश्चन रिटर्निंग आ चुका है किसी नाम से ऑथर नेम चेंज करना है, चेंज करके सेव करना है। फिर कोई भी एक खोल देंगे और खोल के क्या करेंगे, वो ट्रैक ऑन करके उसमें शो मार्कअप मिलेगी और उसके बाद स्पेसिफिक वाला मिलेगा। बहुत सुंदर, समझ गई हैं। स्टेप समझ जाइएगा तो सब, केवल चूंकि 3 बार एक ही जैसा करना था, तो एक बार में नहीं समझ, दूसरे बार में अब देखिए ये जब हाईलाइट हो जाएगा तो इसका काम क्या होता है, डिलीट ऑल कमेंट शो कर रहा है ना, तो जितना भी कमेंट शो होगा, अभी तो शो हो नहीं रहा है, तो हम इसको शो करने के लिए यहाँ पे कुछ खेला करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ऑल मार्कअप पर रखते हैं, यहाँ पे जाकर शो मार्कअप में जाकर अभी कमेंट यहाँ पे है तो इसको हटा देते हैं और फिर से जाएंगे कमेंट को शो करा देते हैं और यहाँ से फिर से इसको हटा देते हैं। पीपल पर जाएंगे, ऑल रिव्यूअर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब शो कर रहा है ना, यहाँ पे अब जाकर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि जब यहाँ रिव्यूअर काम आ जाएगा, रिव्यूअर दिखेगा तो ये वाला अनहाइलाइटेड हो जाएगा। फिर से हमें रिव्यूअर को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, इस पर जाएंगे और यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल को शालू को हटाना पड़ेगा, तो फिर से हट गई है। अब ये जाकर फिर से हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ना, फिर तीनों हाईलाइट होगा। अब इसका काम क्या हो, हम चाहते हैं कि इसको शो करा दें बैलून्स में, शो इन बैलून्स, शो इन रिविजन, शो इन बैलून्स पर ही पहला ऑप्शन पर क्लिक कराएगा तो यहाँ पे जितना भी कमेंट होता है यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे जाते हैं फिर से शालू पर, चाहे ऑल रिव्यूअर्स पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे चालू कर रहा है। फिर से जाकर देखते हैं ये हाईलाइट अभी फिर से हट गया है। तो हम चाहते हैं कि वैसे तो वो काम करता, वहाँ पे तो हाईलाइट हो गया था, काम करता है, यानी जैसे यहाँ शो करेगा ना तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी शो वाले कमेंट हट जाएंगे। वैसे भी हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। कब, जब इसको हम हटा देंगे, यहाँ से चालू से हटा देंगे और फिर इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, इंटरनली काम करेगा। ये इसको सबको हटा दिया होगा, कमेंट शून्य होता है ना, सारा कमेंट नहीं, सारा कमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिलीट ऑल कमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका मतलब होता है, इसका ना दिखाएगा, इसका भी दिखाएगा लेकिन दिखा नहीं रहा है अभी, दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इसको बदलते हैं ना, जैसे शालू है, कोई दूसरे ऑथर वाले को सेलेक्ट करके भी देखते हैं तो यहाँ पे शालू जब आएगी तो यहाँ पे दूसरा ऑथर वाला नहीं देख पाएगा और उसको डिलीट भी नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें अगर शो नहीं हो रहा है तो हम रिव्यूइंग पेन को ऑन कर लेते हैं। जब ट्रैक चेंजेस बढ़िया से समझेंगे ना तो फिर से रिटर्न आएंगे तो ये और भी समझ में आ जाएगा। रिव्यूइंग पेन पर वर्टिकली हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, डिलीट पे जाते हैं, अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से हम हटाते हैं
यहाँ पे रिव्यू के जितना भी रिव्यू इसमें होता है उस सभी को चेंज करके देखना पड़ेगा, तब ये हटता है। फिलहाल यहाँ पे जाते हैं और इस पर फिर से क्लिक करके एक बार देख लेते हैं, अभी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला डॉक्यूमेंट खोलेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। वैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये हाईलाइट तो हो गया था ना, वो अपना काम इंटरनली करेगा। उतना मतलब नहीं, मतलब इसमें है जो हम एग्जैक्टली दिखाना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। तब 3 गो डॉक्यूमेंट किस लिए बनाए, एक में नहीं होगा, 2 में होगा, दूसरे में। तो इसको हम हटा देते हैं और तीसरा डॉक्यूमेंट हम ओपन करके देख लेते हैं। पहले वाला ही ओपन करके देखते हैं। पहला वाला ही तो था। नहीं, दूसरा था। सालू पहला था। दूसरा था, पहला क्या गुड्डू था? पता नहीं। पहला देख वाला लेते गुड्डू था, दूसरा वाला सालू था। अच्छा उसके अच्छा, हाँ बाद ठीक है। सोनी। A2 ओपन किए थे ना, अब की बार A3 ओपन करके देखते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ गया है और हम जाएंगे इसमें व्यू टैब में और इसमें डिलीट पर क्लिक करते हैं तो ये अनहाइलाइटेड है। हाँ। और फिर से हमें क्या करना होगा, इस पर जाना होगा और इसको ये हटाना पड़ेगा। ऑल पीपल सोनी को हटा देते हैं, तो सोनी को हट गया। अब ये हाईलाइट हो चुका होगा, यहाँ भी वैसे ही आ रहा है। फिर से हम जाते हैं और ये हम कर देते हैं फिर से ऑल रिव्यूअर्स पर क्लिक, यहाँ पे आ गया है, इस पर जाएंगे, फिर से नहीं आ रहा है तो आ जाते हैं, फिर से जाते हैं इसमें स्पेसिफिक पीपल पर हम सोनी को फिर से हटाते हैं और फिर से इसको ला देते हैं एक बार। अब क्लिक करते हैं, अभी भी नहीं है। बैलून्स, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है, कुछ स्टेप हम इधर उधर कर पा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ स्टेप गड़बड़ किए हैं तब हो रहा है, क्योंकि स्टेप वैसे देखिए, हाँ अब समझ में आएगा, हो तो गया। वो ट्रिक चेंजेस पे देखिए हो गया, अब समझ में आएगा। देखिए अब हमको भी पता नहीं चला कैसे कैसे क्या कर क्या दिया, हुआ सर लेकिन जी? अब हो गया, अब समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे जाते हैं, अब हाईलाइट हुआ है ना, यहाँ हाँ। ये भी हाईलाइट हो रहा है। यही हम दिखाना चाहते थे कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे ना तो ये हाईलाइट होता था तो ये गायब हो जाता था। अब की बात ये भी दिख रहा है, एक साथ रहेगा तभी समझ में आएगा। तो तो देखिए दोनों एक साथ कैसे होगा? वही समझ में हमको भी स्टेप नहीं आया। बस हो गया। बहुत खतरनाक तो सुझाव है, सर, सच्ची। हम लोग कैसे, हम लोग ये वाला ऑप्शन दोनों कैसे मंगाएंगे? ऐसा ही टिप टैप करिएगा थोड़ा सा। बोले आपको तो नहीं पूछे। नहीं खींचेंगे सर, बात ही नहीं तो हमसे क्यों देखिएगा स्टेप, देखिए थोड़ा सा स्टेप हम सर भी जी इसको- सुनिए ना, ऐसे ना हम बताइए, बताएंगे सर, आपको समझ में आएगा। अभी आप लोगों की कॉपरेशन की जरूरत है हमें। सर जी वो वीडियो ना अपना अच्छा, नहीं, देखिएगा ना फिर से, तो अच्छा से देखिएगा, हाँ, आपको तो समझ में इसलिए आएगा। तो जो रिकॉर्ड बताए हैं इससे पहले। इसके पहले भी बताया था तो आ गया था, लेकिन एक ही बार में आ गया एक था बार उसमें। में हमको पता है तो कि रिकॉर्ड हो पढ़ा गया रहे है। थे तो सुने थे। क्योंकि मतलब वो हो जाता है कभी पहली कभी बार सुनता नहीं, हमरा ना पूछे। दिमाग के लायक ना, हमरा बहुत बार ना बुझाला ऐसा हो बेवकूफ जाला, ना कबो है। कबो हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट हाँ, करिएगा जल्दी तो समर्थन हो जाएगा। हाँ, जी, करिए। अब सुनिए अब यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे डिलीट आता है तो ये भी हाईलाइट हो गया। ये तो पता है कब हाईलाइट होता है, जब कर्सर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये सब हाईलाइट हो गया। अब सब हाईलाइट हुआ है, हाँ। यहाँ पे हम कर्सर रखे, सब हाईलाइट हो गया। अब ये क्या करेगा कि केवल इसी को हटाएगा कमेंट से, केवल इसी को डिलीट करेगा कमेंट से। इस पर क्लिक करेंगे तो जो दिख रहा है ना कमेंट उसको हटाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी जो दिखे चाहे ना दिखे, चाहे छुपा हुआ चाहे कहीं भी हो, तो ये सबको हटा देगा। अब इसका मतलब समझ, तो हमारा मतलब ये था, ये तो ऐसा ही नॉर्मली हाईलाइट रहता है हाँ। तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत ये है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितना दिखेगा उसको हटाएगा। देखिए हटा दिया ना, हाँ। तो इसका फायदा ये होता है। और ऑल पर भी क्लिक करते हैं तो वही काम करता है, Ctrl Z करते हैं और इस पर ऑल पर भी क्लिक करते हैं तो भी वैसे ही डिलीट करते हैं। तो ऑल मतलब सब, इसका मतलब कि जो शो कर रहा है उसे उसका। छिपा देना है ना। तो अब बात समझ में है ना कैसे हाईलाइट होगा, वैसे हाईलाइट कर दिए, इतना ही कर दिए, कम नहीं है, बहुत है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के समर्थन से ये मतलब पता नहीं कैसे कैसे हाईलाइट हो गया। हाँ। इज्जत बचा क्योंकि आप हम लोग को पता है इसलिए आ गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ ऐसा हूँ बात हो सकता है, सबके में नाम। क्योंकि शांति माहौल रहता है तो दिमाग चलता है, नहीं तो जब नहीं आता है खाली तो चुप रहनी है संसार जी, हाँ, बोलना इसलिए। नहीं है सर। बहुत मान है। थोड़ा सा ताली बजा दीजिए ना, बुझिए। सबको एक दूसरे के लिए बजा ना मत बजा रहे बजाइए, हैं। मत बजाइए, नहीं तो पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर आ गया लोग। इस पर जाइए। अच्छा सर, कभी हल्ला होता है ऊपर तो नीचे, नीचे वो जो और आवाज जो होता है वो आप आगे ना नहीं बोले करते जो हैं। इतना जो जो बोलते नहीं उनके नीचे से ही पर आज रिव्यू खत्म कर देना सर। कैसे? हाँ रिव्यू हाँ, खत्म कर सर दो। देखिए जी। अब सुनिए, ये अरे हमारा वो ना उद्देश्य ऊपर आके उद्देश्य काटने भी लगे उद्देश्य तुमको उद्देश्य देखना। उद्देश्य सुनिए, सर जी वो लोग ने एक्शन चालू होगा बता। ना चालू हुई
अब ये समझ में आ गया ना? इसे जो का पढ़ता है खत्म हो गई वो खत्म हो गई बा। कोनो बात ना, क्या खत्म हो पढ़ता जाएगा। है अब अभी कल ही खत्म हुआ है और लोग से टेस्ट में दूसरे सवाल पूछने का की ना? सेम सब सुबह से शाम तक सेम। हाँ सेम सवाल तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितना सर जी पढ़ते हैं। पीछे वाला बैच जो अभी कमांड सीख रहे हैं उन लोगों को क्या होगा? कमांड कहाँ है? वो वर्ड में घुस गया सब वर्ड में वो बहुत खतरनाक पढ़ाओ तनी वाला तो लोग एक साल पहले ही खत्म क्योंकि उन लोगों को जितना देर बताते हैं ना उतना देर बिल्कुल एकदम क्विट रहता है, मतलब शांत रहता है लोग। क्योंकि उसमें सब शांत वाला हाँ, सब शांत है। चुपचाप सुनता है, सब केवल सुनता है। तो हमारा हमको मन लगता है हम और ज्यादा पढ़ा अगला दें। टेस्ट ऐसे हमको बोरिंग फील होता है हमारा सपना है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब ये तो समझ चुके हैं इसकी तरह सर इसकी तरह क्या है चुप रहते हैं। हाँ बहुत सुंदर, मतलब ऐसा ही एकदम एग्जाम्पल अच्छा चुपचाप रहता है। आइए। ना अभी नहीं है। रिकॉर्डिंग भी कुछ आई नहीं। यहाँ पे आते हैं, देखिए ट्रैक चेंजेस का मतलब अब विस्तार से समझते हैं ट्रैक चेंजेस क्या होता है। यहाँ पे क्या एक शॉर्टकट क्या बताने देखिए ट्रैक चेंज शॉर्टकट किसका? ट्रैक चेंजेस क्लिक करोगे तो आ गया। कंट्रोल शिफ्ट ई, ध्यान रखिएगा। हाँ ये आप लोग की ड्यूटी है इसका। कंट्रोल शिफ्ट ई हाँ क्या होता है उससे? ट्रैक चेंजेस इनेबल। क्या होता है शॉर्टकट की? अब देखिए कमेंट बता पिछले न्यू टाइम कमेंट सब बता दिए हैं। देखिए हाई हाईलाइट नहीं, कब हाईलाइट होगा इसमें जाएंगे और इसको सिंपल मार्कअप करेंगे हाँ, तो ये तो हो हाईलाइट हो जाएगा। जाएगा। तो बात समझ। अब यहाँ पे हमारा मेन फोकस अब इस ट्रैकिंग वाला एरिया में रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने एक कमेंट लगा दिया है, शो मार्कअप में ऑल मार्कअप कर देते हैं तो ये शो करेगा। सिंपल करेंगे तो नहीं दिखाएगा, ऑल करेंगे तो दिखाएगा, और इसमें नो मार्कअप करेंगे तो कहीं मार्कअप नहीं दिखाएगा, और ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल तो जैसे है वैसे दिखाएगा। अभी पता नहीं चल रहा है कि ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा हम करते हैं ऑल मार्कअप पे हम क्लिक रखते हैं तो ऐसे दिखाएगा। अभी हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग को ऑन है, ट्रैकिंग ऑन है। अभी हम क्या करते हैं, पेस्ट को डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिख रहा है कि डिलेशन हो चुका है। अब इसमें हम कुछ लिखेंगे। डिलेशन के बाद हम कुछ किए हैं तो इसमें इंसर्शन भी हो रहा है। ऐसे ऐसे लाइन का है बनल बस ये मतलब शो कर रहा है इसका, ऐसा ही शो करता है इसमें ट्रैकिंग में। बता रहा है कि वहाँ पर इस ये वाला जो है ना उसका हाँ, comment बता हुआ रहा है। समझ इस में पर आया? जाएंगे, इस पर जाएंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ट्रैकिंग करेंगे तो सिंपल में आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल में आ गया। सिंपल और सिंपल ऑल, यहाँ पे समझ रहे हैं बात। सिंपल ऑल यहाँ से भी आप कर सकते हैं, चाहे इस पर क्लिक करिएगा तो और भी मेकअप लिखा है क्या? ना मार्कअप लिखा है मेकअप दिख रहा है, नहीं दिखा दो मार्कअप। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कमेंट इसमें ऐड हुआ है कि नहीं बताइए। हुआ है। कमेंट ऐड हुआ है। इंक है कि नहीं? इंक तो नहीं है। इनका हाँ मतलब इंसर्ट बताते हैं। इंसर्शन और डिलेशन है कि नहीं? तो इसमें है इंसर्शन। डिलेशन है, इंसर्शन कहाँ है? डिलेशन है, इंसर्शन ये वाला है। डिलेशन नहीं डिलेशन हम डिलेशन ही बोले तो अब सुनिए, अब डिलेशन इंसर्शन समझने के लिए हमें क्या करना होगा, रिव्यूइंग पेन पर जाना होगा। इस पर जाएंगे और रिव्यूइंग पेन ये कह रहा है कि पेन वर्टिकली दिखाना है तो वर्टिकली इधर दिखाएगा। अगर रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टली करेंगे तो नीचे दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिव्यूइंग पेन पर वर्टिकली देखते हैं तो इधर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4 गो डिवीजन लगा हुआ है, मतलब जिसमें कमेंटेड हुआ है तो ये कमेंट वाला दिखा रहा है कि इसको आपने कमेंट के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे पेस्ट हमने जो कुछ भी किया है यहाँ पे पेस्ट यही ना हुआ है, मतलब ये पेस्ट दिखा, पेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, पेस्ट लिखा हुआ है। डिलीट क्या किया है तो पेस्ट को डिलीट किया है, तो डिलीटेड में पेस्ट है। और इंसर्शन में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इंसर्शन कहीं दिख रहा है, इंसर्टेड क्या किया है ये वाला, तो जिसको डिलीट किए हैं वो डिलीटेड में दिखा रहा है, पेस्ट को डिलीट किए हैं। इंसर्शन में क्या दिखा रहा है, जिसको हमने इंसर्ट किया था इसको इंसर्ट। सर इंसर्शन में यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है? डिलेशन में इधर दिखा रहा है, इंसर्शन में क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे यहाँ अगर नहीं दिखा नहीं, यहाँ पे आपका जो डिलीट होता है वही दिखाता है। इंसर्शन में यहाँ पे जहाँ इंसर्ट होता है ना वहाँ का दिखाता है यहाँ पे। तो वहाँ का वहाँ से। हाँ तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए अब इसी रिव्यूइंग पेन को हम नीचे देखना चाहते हैं तो इसे यहाँ से क्लिक हटा देते हैं, और रिव्यूइंग पेन को अगर नीचे दिखना है तो रिव्यूइंग पेन को हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे पेस्ट में बस यहाँ पे देखने का तरीका, रिव्यूइंग पेन को इधर दिखाना है, यहाँ पे दिखा। अब देखिएगा यहाँ पे जब जाएंगे तो अब ये समझ में आएगा। इसमें हमने क्या किया है, रिव्यूइंग पेन में हमने कमेंट भी किया है, इंक नहीं है, इंसर्शन डिलीशन, फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। कुछ किसी वर्ड को लेकर आप फॉर्मेट कर देते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट कर दिए, बोल्ड कर दिए, तो जैसे बोल्ड किए हैं तो इधर फॉर्मेटिंग में दिखा रहा है या इधर भी दिखा रहा है। इसमें जाएंगे, इसको भी हम बोल्ड इटैलिक वगैरह कर देते हैं तो इसमें भी दिखा रहा है कि बोल्ड इटैलिक होगा। अब इसमें क्या क्या हुआ है, अब जितना भी इसमें चेंजिंग किया है मतलब ना, ये सब जो हुआ है वो सब दिखा रहा है। हाँ इसमें जितना भी चेंजिंग किया है ना, इसी चेंजिंग को हम रिवीजन बोलते हैं।
जितना भी चेंजिंग इसके अंदर किया है, कमेंट किए हैं, इंसर्शन किए हैं, डिलीशन किए हैं, जो भी चेंजिंग किए हैं इस सबको रिवीजन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिवीजन दिखा रहा है तो ये रिवीजन बोलते हैं, इसको अभी हटा देते हैं, तो इस सबको रिवीजन बोलते हैं। और इधर साइड में जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये जिस पैनल में दिख रहा है इस पैनल को हम बैलून्स बोलते हैं, गुब्बारा वाला बैलून्स नहीं। यहाँ पे हम आते हैं तो बैलून्स का एक ऑप्शन दिया है, तो ये तो पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये रिवीजन बोलते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है कमेंट, कमेंट पर टिक मार्क है इसलिए कमेंट को भी शो करा रहा है। यहाँ पे कमेंट हुआ है सोनी के नाम से, सोनी के नाम से ये कमेंट। यहाँ पे हम जाते हैं, अगर इसको हटा देते हैं तो देखिए कमेंटवा केवल हट गया है। अब इस पर जाएंगे तो फिर से कमेंट दिखाना है तो कमेंट पर करेंगे तो कमेंट भी दिखने लगा। इस पर जाएंगे, इंक अभी समझ में नहीं आएगा। इंक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस फीचर में जाना पड़ेगा। तो इंक को समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, इस पर व्यू टैब पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पेन्स केवल ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो एक नया टैब पेन्स का बन जाएगा। इस पेन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन था वो वाला, व्यू टैब में राइट क्लिक करके, हाँ व्यू टैब में राइट क्लिक करिएगा, आ जाएगा। थिकनेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक बिंदु की तरह बन जाएगा और इसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रो, यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग करते हैं, जो भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने ड्राइंग कर दिया है। अब इसी को हम स्टॉप कर देते हैं, इंकिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब आते हैं रिव्यूइंग पैन में और इसमें जाएंगे, ये क्या है, इंक हो गया है। अब इसको कहीं भी रखेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो इंक मतलब सेलेक्ट हो जाता है, ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बन जाता है। और यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंक का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर अगर हटा देंगे ना तो ये नहीं दिखेगा, इंक गायब हो गया। और फिर से अगर इंक को लाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इंक आ जाएगा। बात समझ गए? तो इंकिंग क्या होता है, इंक मतलब ये होता है इंसर्शन एंड डिलीशन। जहाँ भी इंसर्शन और डिलीशन हुआ वो वाला केवल इस एरिया से हट जाएगा। तो इसको हटाते हैं तो डिलीशन हुआ, तो देखिए यहाँ से जो भी डिलीशन हुआ था और इंसर्शन हुआ था वो हट गया है। रिव्यूइंग पेन में से, वो रिवीजन वाला में से, उसमें से भी हट जाएगा, उसमें से भी नहीं दिखेगा। रिव्यूइंग पेन को ऑन करके देख सकते हैं, उसमें भी नहीं दिखेगा। ना दिखाइए दिखाएं, ना, इस दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे हम जाकर देखते हैं हट रहा है कि नहीं, देखना जरूरी है। कमेंट को हटाते हैं तो कमेंट यहाँ पे है ना, ये वाला कमेंट इधर भी देखेंगे। कूट के आया है, तो आइए कमेंट को हटाते हैं तो देखिए कमेंट भी हट गया। यहाँ पे इंकिंग दिख रहा है, यहाँ पे इंकिंग को हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और इंक को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो इंक यहाँ से हट गया, यहाँ से इंक नहीं हटा, यहाँ से इंक हट गया लेकिन यहाँ से नहीं हटा। लेकिन यहाँ से कमेंट तो हट गया है ना, यहाँ से कमेंट हट गया है। डिलीशन यहाँ पे दिख रहा है तो डिलीशन को भी हटाना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे तो डिलीशन यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी। इसमें बच क्या गया, केवल बोल्ड इटैलिक जो फॉर्मेटिंग किया है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाला भी हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखा, इधर से भी सारा गायब, इधर से भी गायब। सबको दिखाना है तो फिर से हम क्लिक करेंगे कमेंट पर और इंक दिखाना है तो भैया इंक पर, इस पर इंसर्शन डिलीशन, इतना दूर क्यों गया, फॉर्मेटिंग पर। बात समझ में? इसको हटा दिए हैं जबरदस्ती, हटा दीजिए, सट गया, चल गया। इसको आएंगे, क्या बात है, राम का नाम का अंत हो गया। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए ये बैलून्स दिख रहा है ना, तो बैलून्स का मतलब होता है वो ये वाला बैलून्स एरिया जो इधर आ रहा है, इसी एरिया को, किसी का नाम नहीं होता, इसी एरिया को बैलून्स बोलते हैं। अभी देखिएगा ये शो रिवीजन इन बैलून्स, रिवीजन क्या होता है अभी बताए हैं कि इसमें जितना भी चेंजिंग किया है वो सब रिवीजन होता है। तो इसी रिवीजन को कहाँ ये दिखाना सब है, रिवीजन ये बैलून्स के अंदर रिवीजन शो हो रहा है। हाँ, ठीक है। बैलून्स। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ही कर रहा है इंसर्ट, सॉरी बैलून्स पे जाएंगे, शो रिवीजन इन बैलून्स। अगर शो रिवीजन इन बैलून्स रहेगा तो इधर दिखाएगा रिवीजन बैलून्स में। यहाँ पे शो ऑल रिवीजन इन लाइन, तो ये क्या करेगा, बैलून्स पर गायब हो जाएगा और लाइन में गायब हो जाएगा, बैलून्स हो रहेगा, मतलब वहीं पे शो कर देगा। तो हम इस पे जाएंगे और बैलून्स पर क्लिक करेंगे, 2 नंबर पर क्लिक करेंगे देखो तो देखो देखिएगा हमने बनाया यहीं पे कमेंट में यहीं पे लिख कर कुछ आया हुआ है। बोला था ना लाइन गायब हो जाएगा। तो देखिएगा वहाँ पे हम जो लिखे थे ना इनिशियल में, इनिशियल वाला यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। इनिशियल, हाँ इनिशियल में क्या लिखे थे, एसो लिखे थे और ये 2 नंबर डॉक्यूमेंट शायद था, 2 नंबर इसलिए, या फिर ना सॉरी इसमें कमेंट का दिया है, कमेंट 1 है तो 1 लिख रहा है, वहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है, सॉरी ये फाइल का नाम नहीं है। हाँ पहला कमेंट ये है तो 1 और दूसरा कमेंट है तो 2। और यहाँ पे एसो क्या है, इनिशियल में जो नाम चेंजिंग किए थे हम लोग फाइल में जाकर, उसको सोनी वाला, हाँ सोनी वाला, बहुत तेज। सोनी वाले के नीचे 1 था, मतलब इनिशियल में भरना है तो एसो केवल हम और भरे पहला वाला ना। थे। बहुत सुंदर, तो ये समझ गए। तो ये इसमें कहीं और कमेंट करके तो वही 3 4 5। हाँ हाँ,
तो ये हमारा बैलेंस की वजह से हो रहा है ऐसे, मतलब बैलेंस को हम कहाँ शो करा दिए हैं, रिवीजन मतलब इन लाइन में शो करा दिए हैं। अंदर ही। हाँ, अभी हम जाते हैं शो रिवीजन इन बैलेंस करते हैं तो फिर उधर आ जाएगा, ये कर रहा है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग। तो अभी हम इस पर क्लिक रखते हैं तो ऐसे दिख रहा है ना, तो इसमें क्या दिख रहा है, कमेंट भी दिख रहा है, फॉर्मेटिंग भी दिख रहा है, जिसमें पेस्ट डिलीशन भी दिख रहा है, इंसर्शन भी दिख रहा है, सब कुछ इसी में दिख रहा है, बैलेंस में दिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जाएंगे और इसमें बैलेंस पर जाएंगे और इस पर करेंगे शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस। लेकिन इसमें तो डिलीटेड और पेस्टेड भी हुआ है, यानी डिलीट हुआ है, इंसर्शन भी डिलीशन हुआ है, तो ये क्या होगा, ये छुप जाएगा, ये हट जाएगा, केवल क्या शो होगा, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस। बैलेंस में क्या दिखाई देगा, केवल कमेंट और जिसमें फॉर्मेटिंग किए हैं वो। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा वो वाला हट गया ना जो डिलीटेड हुआ था पार्ट, इसमें क्या दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है और जिसमें इटैलिक बोल्ड वगैरह फॉर्मेटिंग किए हैं वो दिख रहा है। हो गया सर। तो इसका मतलब ये होता है। तो बैलेंस में तीनों समझ गए। स्पेसिफिक पीपल किस लिए काम आता है पता चल गया। अभी जो हाईलाइट करने में बहुत मदद करता है, जब तक कि इसको हटाएंगे नहीं यहाँ से सोनी को तब तक किसी दूसरे का रिव्यूअर्स को हम देख नहीं पाएंगे। टिप टैप करेंगे तो दोनों से भी हो जाएगा। टिप टैप का वाला रे सर जी बोले तो टिप टैप कीजिए। अब सुनिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, हमको लगा कि टाइपिंग करने लगी क्या। सर जी करिए तो पता है। हाँ तो गारंटी नहीं कहना कि ये दिक्कत है। यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखिए स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, वो तो बनाते रहते हैं स्पेसिफिक पीपल पर जाएंगे तो देखिए यहाँ का दो ऑप्शन और यहाँ का एक ध्यान दीजिएगा ब्लॉक ऑथर का ऑप्शन, ये दिख रहा है ना। किसी एक वीडियो में हम कवर करेंगे, मतलब एक क्लास में कवर करेंगे, वीडियो नहीं, वीडियो सॉरी ब्लॉक ऑथर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे यहाँ पे दो ऑप्शन और यहाँ का ये ऑप्शन, ये तब हाईलाइट होता है जब हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे एक देखिएगा ओपन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्काई ड्राइव लिखा हुआ है ना, यहाँ से अगर आप चाहे गूगल ड्राइव पर रखे हुए हैं कोई फाइल या फोल्डर, यहाँ से जब हम इसमें पहले डालेंगे किसी फाइल को और यहाँ से ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको हम डालेंगे ही नहीं, करके दिखाएंगे भी, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा वक्त लेंगे, इसमें तो बता नहीं पाएंगे। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन इन का बटन दिख रहा है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जाकर इस वर्ड को साइन इन करना पड़ेगा अपने जीमेल से, तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में कुछ इधर भी छोड़े हैं, तो जिस दिन ऑनलाइन आएंगे उस दिन इसको साइन इन करके बता देंगे ऑनलाइन वाले। कल आज खत्म हो जाएगा। सर जी अच्छा, आप बताइए। यहाँ तक पढ़ा दिए लेकिन अभी नहीं बताया ट्रैक चेंजेस में दो ऑप्शन का काम कर दूंगा। कल पता है कौन सा दिन है? तो बृहस्पतिवार है। हाँ तो बताते हैं। उसके 2 दिन बाद ना टेस्ट है। सुनिए नहीं पता। तो ये वाला खत्म करिएगा तो ना बताइएगा। हाँ बताते हैं। सुनिए ना आप लोग सुनिए। देखिए यहाँ पे है दो ऑप्शन, समझ गए ना, ये वाला दो ऑप्शन और यहाँ का ब्लॉक ऑथर का ऑप्शन, ये तभी हाईलाइट होगा जब साइन इन करेंगे तो बताएंगे। अब सुनिए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि अगर कहीं ट्रैक चेंजेस को इनेबल करके काम करना है तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो वो काम करेगा। दूसरी बात कि अगर आप इस पर जाइएगा लॉक कर दीजिएगा तो कोई दूसरा आकर ट्रैक चेंजिंग का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इस पर जाते हैं और लॉक कर देंगे, 1 2 3 पासवर्ड डाल देंगे वो तो कोई खोल देगा। और 1 2 3 मतलब दोनों में क्यों डालना है? हाँ, दोनों में डालना है। कंफर्मेशन के लिए फिर से उस पे जाएंगे ना तो फिर से पासवर्ड मांगेगा। अब सुनिए जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अब काम नहीं कर रहा, लॉक हो चुका है। देखिए इस पर काम करेगा क्योंकि ये तो यहीं से तो हटाना तो यहीं से पड़ेगा, तो ये काम करेगा। पासवर्ड मांगेगा। इस पर जाएंगे तो ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमने लॉक कर दिया। तो अब इसको हम जाएंगे अनलॉक करेंगे 1 2 3 से, मतलब आप अपना अब देखिए अब ये काम करना शुरू कर दिया। अब इस पर जाइएगा क्लिक करिएगा तो ये वो तो देखिए में लॉक लगेगा पता चलेगा। हाँ अब देखिए फाइल में भी लॉक लगाया जाता है। तो जैसे फाइल ओपन कोई किया जाता है तो उसमें लॉक अगर लगाना हो तो हम उसके लिए भी बताएंगे। अभी फिलहाल हमने लॉक लगाना ये बता दिए, मतलब यहाँ से ट्रैकिंग चेंज में लॉक लगाना। उसके बाद इसमें कोई रंग चेंज ना कर पाए, कोई डिलीट ना कर पाए मेरे वर्ड को, तो उसको भी लॉक लगाना होता है। इसमें कोई कलर आकर करे तो कलर ना हो पाए, इसमें भी लॉक लगाया जाता है। कोई हमारा फाइल खोले तो जैसे फाइल खोले ना होता है। तो ये सभी चीज़ बताएंगे। बस इस ट्रैकिंग चेंज में ये सब खत्म कर ही चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है, एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रीवियस नेक्स्ट, तो ये बताएंगे। अब कल इसको कल खत्म कर देंगे पूरा और उसके बाद व्यू टैब 1 दिन और चलेगा क्लास, उसके बाद आपका मतलब कंप्लीट बाकी जो बचा है बाकी जो बचा है तो हो जाएगा।
कहीं आओगे वही तो बताइए। बस तो जैसे ये देखिए व्यू टाइप पढ़ा देंगे ना पूरा, तो ऑनलाइन वाला सबसे लास्ट में बताएंगे। व्यू टाइप खत्म कर देंगे, उसके बाद ऑनलाइन पर फिर 1-2 बार आएंगे, मतलब इसको। और व्यू टाइप में जितना ऑनलाइन वाला सर्विस है इसमें सब ऑनलाइन वाला बता देंगे एक के दिन। ऑनलाइन वाला पढ़ा का जरूरत। बहुत जरूरी बा, नहीं जरूरी बा, ऐसे पढ़ला से तो दिमाग खराब होकर करेगा। छोड़िए दिए ना अभी तक, अब ना बताएं होगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सिंपल इसको काट देते हैं, मतलब इतना समझ गए ना। तो अब ऊपर से बकवासे हो रहा था, इसको हम थोड़ा सा बंद कर दें।